हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम है, एडिट डिस्टेंस, इसमें क्या करना है हम लोगों को। चलो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा इसमें। हमारा जो इनपुट है वो क्या है, एक वर्ड वन है और वर्ड टू है। वर्ड वन जो था उसमें हाउस है और वर्ड टू क्या है, रोज है। तो हमें वर्ड वन जो है हाउस, इससे हमें रोज में कन्वर्ट करना है। हमें मतलब हाउस से रोज जो होता है वो बनाना है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमारे पास हॉर्स है, तो एच को हमने रिप्लेस कर दिया आर से। तो ये आर आ गया, तो RORSE हो गया। अब यहाँ पर आर जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एस से। तो ये आर को एस से रिप्लेस कर दिया है, तो इस वजह से ROSSE आ गया। अब हमने क्या है, एस और ई को डिलीट कर दिया। तो एस और ई को हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है, ROS आ जाएगा। तो हमने इसमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। इसमें हमने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करवाए टोटल। एक एच को रिप्लेस करा था, एक आर को करा था और 2 हमने डिलीट करवाए थे। इसलिए टोटल 4 ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म करे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या मिनिमम सॉल्यूशन है जो हमने निकाला है। तो हमें तो नहीं पता कि भाई ये मिनिमम सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इस वजह से आ जाओ, हम जो है और देख लेते हैं। तो और किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं HORSE, जैसे हमारे पास ये था, इसको हमने डिलीट, इसको हमने रिप्लेस करवाया आर से। तो आर से रिप्लेस कराया, RORSE हो गया। अब यहाँ पे फिर दोबारा हमने क्या करा, आर को डिलीट करवा दिया। अब यहाँ को आर को डिलीट करवा दिया, तो ROSE ये बचा हमारे पास। इसलिए हमने ROS यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, ROS चाहिए, तो ई को डिलीट करवाना पड़ेगा। तो ई को डिलीट करवा दिया, तो ROS यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे हमने टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म करे, एक, दो और एक, तीन। तीन टोटल ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो ये पहले के कंपेयर में मिनिमम है। तो अब हम देख लेते हैं इसका अप्रोच क्या रहेगा। हमारा जो सॉल्व करने का अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा। हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई थी इनपुट में, एक HORSE और एक ROS। तो हमारा आई जो है कैरेक्टर पर रहेगा और यहाँ पर भी आई जो है कैरेक्टर पर रहेगा। तो हमारा जो हॉर्स का जो एच जो है, एच ये फर्स्ट कैरेक्टर और ROS का फर्स्ट कैरेक्टर, अगर ये दोनों मैच करते हैं तब हम क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे फॉर रिमेनिंग स्ट्रिंग के लिए। अगर ये मैच करते हैं तभी हम ये करेंगे, अगर नहीं मैच करते हैं तब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मतलब कि ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। तो हमने जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो उसका जो मिनिमम हम निकालेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको अप्रोच को सही से समझने के लिए हम कोड को देख लेते हैं एक बार, कोड में हमने क्या करा है। तो हमारा जो कोड है, इसमें हमने क्या करा है कि सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस नाम से एक फंक्शन था, उसमें दो स्ट्रिंग, एक वर्ड वन और एक वर्ड टू, दो हमने क्या है स्ट्रिंग थी हमारे पास। तो इसमें क्या था, एक DP वर्ड वन डॉट लेंथ नाम से एक वेक्टर बना है और एक वर्ड टू डॉट लेंथ, एक ये वाला वेक्टर था। तो इसमें हमने क्या करा, रिटर्न क्या करवाना है हमको, रिटर्न करवाना है कि जो हमारा सॉल्व है वर्ड वन और वर्ड टू, इसको हमने रिटर्न करवाया है। तो ये वर्ड वन जो है और वर्ड टू दोनों को जीरो पर सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करा है। तो अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एक ए है और एक बी है और एक आई और जे, दो हमने क्या था लूप लिए हैं। इस वजह से हमने आई और जे को यहाँ इनिशियलाइज करा है और एक डीपी वेक्टर ले लिया है यहाँ पे। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे एक बेस केस है, ये हमारे पास बेस केस है। तो बेस केस क्या है, आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ। जब आई जो है ए की लेंथ के बराबर होगा तब हम क्या करेंगे, रिटर्न बी की लेंथ माइनस जे। ये क्यों करा है हमने इसको, चलो समझ लेते हैं। तो इसको हमने इसलिए करा है, ये है ये। तो ए जो है ये और एक ये है बी। तो
ए जो है इस पर हमारे पास क्या है HOR, और बी जो है यहाँ पर क्या है HORS है। तो HOR जो है इसको यहाँ पर हमने आई लूप चला रहे हैं और यहाँ पे जे। तो आई जैसे जो है इसकी लेंथ के बराबर होगा, आई इज इक्वल टू ए जो है ये ए की लेंथ के बराबर होगा, तब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे बी डॉट लेंथ माइनस जे। ये क्यों करा है हमने, क्योंकि ये हमें इसे फाइंड करने के लिए करा है। तो बी की जो लेंथ है, बी की लेंथ क्या है 5, और माइनस कर दिया हमने जे। जे को क्यों माइनस करा है, क्योंकि ये करंट जो है हमारा किस पोजीशन पर है, जे HOR थर्ड पोजीशन पर है, तो इसलिए 5 में से माइनस कर दिया 3, तो टोटल 2 बचा हमारे पास। तो इस तरीके से जो है हमने ये करा है। तो अब जो है हमने ये तो समझ लिया कि आई इजक्वल टू ए डॉट लेंथ जब होगा तब हम बी डॉट लेंथ माइनस जे करेंगे। ऐसे ही जे के लिए करेंगे तो जे इजक्वल टू बी डॉट लेंथ जैसे ही होगा, जैसे ही जे जो है बी की लेंथ के बराबर होगा तब हम क्या रिटर्न करेंगे। तो जे जो है मतलब अब छोटा है, पहले तो पहले क्या था कि आई जो है आई ये छोटा था जे से, तब हम आई इज इक्वल टू कर रहे थे। अब जो है नए वाले में वो जे जो है इसे मान लिया और आई इसे मान लिया है। तो जे जो है वो छोटा है आई से, तब हम क्या करेंगे ये हमने देखा है। तो जे जब छोटा है बी डॉट लेंथ से तब हमने क्या करा है ए डॉट लेंथ में से माइनस कर दिया आई को। अब उसके बाद फिर हमने क्या है, इफ डीपी ऑफ आई और डीपी ऑफ आई ऑफ जे नॉट इज इक्वल टू -1 है, तब हम क्या रिटर्न कर देंगे, डीपी ऑफ आई और जे को हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने क्या है आंसर जो होता है उसको इनिशियलाइज करा 0 से, उसके बाद ए ऑफ आई और इज इक्वल टू बी ऑफ जे करा। अगर कंपेयर करवाया है, हमने क्या करवाया, कंपेयर करवाया है, तब अगर हमारा कंपेयर में क्या ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे अगर होता है, तब हमारा ए ऑफ आई, ए पे क्या है आई, तो आई जो है वो इंक्रीज करेगा, और बी पे क्या है, बी पे जे है, तो जे भी साथ साथ इंक्रीज करेगा। जब ये इक्वल होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, तब ये इंक्रीज करेगा। अगर ये इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, एल्स केस में आ जाएंगे और इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, या फिर अपडेट यानी कि कुछ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो इंसर्ट जो हम करेंगे, तो इंसर्ट जब हम कर रहे हैं तब उसमें क्या है, कुछ इंसर्ट करवा रहे हैं, तो आई तो वैसा ही रहेगा और जे जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, जे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डिलीट करेंगे तब हम क्या करेंगे, तो डिलीट जब हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और आई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जे जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। और रिप्लेस करवाएंगे तब हम क्या करें, आई और जे रिप्लेस करवा रहे हैं ना, तो मतलब कि आई और जे दोनों क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमने इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस तीनों हमने निकाल लिए। अब हमने तीनों ये निकाल लिए हैं, तो इसमें से मिनिमम जो होगा वही हमारा आंसर में स्टोर होगा। क्या कहा मैंने, तीनों जो ये निकाल लिए हैं उसका जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर में स्टोर होगा। और उसके बाद फिर हमने रिटर्न कर दिया सीधा सीधा, डीपी ऑफ आई ऑफ जे जो होता है उसमें हमने स्टोर करवा दिया, जो हमारा आंसर आया या आंसर को हमने डीपी ऑफ आई जे में स्टोर करवा दिया, तो हमने ये रिटर्न करवा दिया। और ये तो हमने समझ ही लिया था कि इस तरीके से जो हमने सॉल्व क्यों लिखा है यहाँ पे रिटर्न, क्योंकि हमने ऊपर जो है फंक्शन बनाया है। तो इसे एक बार रन करवा के देखते हैं चलता है या नहीं चल रहा है। तो ये हमारा एक्सेप्टेड है सॉल्यूशन, तो ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था। अब जो है सेकंड सॉल्यूशन है वो हमारा जो है सेम इसी की तरह है, उसे भी हम देख लेते हैं वो क्या है उस सॉल्यूशन में। तो ये हमारा सॉल्यूशन वन था और ये हमारा सॉल्यूशन टू है। तो सॉल्यूशन वन जो है सबसे पहले यहाँ से उठाते हैं और लीड कोड पर ले जाते हैं इसको। तो ये जो है सॉल्यूशन वन को हमने यहाँ से उठाया और लीड कोड पर ले गए, इसको हमने डिलीट करा सॉल्यूशन वन को। अब सॉल्यूशन टू जो है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब सॉल्यूशन टू जो है इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही बेस क्लास आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ है, तब क्या है बी डॉट लेंथ जो है माइनस जे करा, ऐसे जे के लिए हमने करा।
तो जे के लिए जब बी डॉट लेंथ के बराबर है, तब ए डॉट लेंथ जो है उस उसमें से हमने माइनस कर दिया आई। तो एक बार आई के लिए करा, एक बार जे के लिए। कब करा? जब आई जो है वो छोटा था, ए ऑफ आई जो है इक्वल टू ए ऑफ लेंथ के बराबर होगा, तब हम ये करेंगे, और जे जैसे बी डॉट लेंथ के बराबर होगा तब हम ये करेंगे। उसके बाद फिर डी पी ऑफ आई ऑफ जे नॉट इज इक्वल टू -1, सेम उसी की तरह करा है, तब हम रिटर्न करवा देंगे डी पी ऑफ आई ऑफ जे। और उसके बाद आंसर जो है उसको इनिशियलाइज करा है जीरो से, जैसे हमने पहले करा था वही। और फिर दोबारा हमने कंपेयर करवाया, तो उसके बाद फिर हमने क्या करा, रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न करवाया? सॉल्व ऑफ कहता आई, सॉल्व कहता आई, और सॉल्व आई करवाया, और उसमें हमने कहता इंक्रीज करवा दिया वन को, और जे को इंक्रीज करवा दिया। और नहीं तो एल्स जो होता है उसमें क्या है, ये एल्स जो है उसमें ये इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, ये डिलीट करेगा। और उसके बाद मिनिमम जो होगा उसको आंसर में स्टोर करवा देंगे। यहाँ तक तो ये हमने पहले समझ लिया था, लेकिन इसमें चेंज क्या करा है हमने, एक सोल्व टैब नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें दो स्ट्रिंग है, एक ए है और एक बी है। अब ए और बी हमने लिए, तो यहाँ पे जो ए डॉट लेंथ +1 करा है और एक बी डॉट लेंथ +1 करा है डीपी। और उसके बाद फिर हमने क्या था, ये वेक्टर लिया है डीपी को, और उसको जीरो से इनिशियलाइज करा है सबसे पहले हमने, इसको और इसको। और उसके बाद फिर दो लूप लगाए जो कि एक जे का था और एक आई का था। तो जे जो है वो जीरो से लेके जे की जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, बी की लेंथ तक चलेगा, जीरो से लेके बी की लेंथ तक, और एक एक ये इंक्रीज होता जाएगा। तो बी डॉट लेंथ माइनस जे क्यों करा था, तो ये तो हमने समझ लिया था क्यों करा था। उसके बाद फिर हमने उसको स्टोर करवा दिया ए डॉट लेंथ जो है उसमें, और ए डॉट लेंथ में हमने स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे हमने ये +1 इसलिए ही करा है क्योंकि वहाँ पर हमने ए डॉट लेंथ जो है +1 निकाला था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए डॉट लेंथ निकालने, इस वजह से ये +1 करा है यहाँ पे भी। और ऐसे बी डॉट लेंथ जो निकाल रहे हैं, तो इस वजह से बी डॉट लेंथ जो होता है +1 करा है। और उसके बाद फिर फॉर लूप लगाया, और आई इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ -1 से लेके जीरो तक करा है। ये क्यों हमने ए डॉट लेंथ -1 से जीरो तक करा है, वो इसलिए करा है ताकि हम बॉटम अप अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से बॉटम अप चल रहे हैं। तो बॉटम जो है ए डॉट लेंथ -1 है, और यहाँ से हम जीरो तक जाएंगे। ऐसे जे के लिए बी डॉट लेंथ -1 से जीरो तक जाएंगे। और सबसे पहले हमने क्या करा, ये आंसर जो है इसको जीरो से इनिशियलाइज करा। उसके बाद फिर दोबारा हमने ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को कंपेयर करवाया। अगर हमारा कंपेयर करवाने पर अगर हमारा कंपेयर करवाने पर एक दूसरे के इक्वल आता है, तब हम क्या करेंगे, डी पी ऑफ आई +1 और आई ऑफ जे जो है उसको हम स्टोर करवा देंगे आंसर में। अगर हमारा इक्वल नहीं आता है तब एल्स पार्ट में जाएंगे हम, और इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, या फिर हम रिप्लेस करेंगे। हम ये तीन चीज करेंगे यहाँ पर। अगर इंसर्ट कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे हमने पहले वहाँ देखा था, तो डीपी ऑफ आई आई तो वही सेम रहेगा, और जे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जे इंक्रीज हो, इस वजह से हमने J+1 करा है। और यहाँ पर ये 1 क्यों ऐड करा है, क्योंकि ये 1 इसलिए ऐड करा है क्योंकि वन ऑपरेशन जो है हमारा, मतलब पहला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद तब हम जो है आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, इस वजह से। ऐसे डिलीट के लिए वन जो है हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, उस वजह से हम ये आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। और I+1 यहाँ पर क्यों करा है डिलीट में, तो I+1 इसलिए करा है क्योंकि ये जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जे नहीं हो रहा। अब रिप्लेस में क्या है, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, I+1 और J+1। उसके बाद फिर इन तीनों को हमने परफॉर्म करवा दिया। उसके बाद इनका जो मिनिमम होगा वो आंसर में स्टोर करवा दिया हमने। और उसके बाद फिर हमने क्या करा है कि आंसर को हमने डीपी ऑफ आई ऑफ जे में स्टोर करवा दिया, और रिटर्न डीपी ऑफ जीरो। और जीरो क्यों करा है, क्योंकि हमने रेप्लिकेट करवाया सबसे पहले जीरो से इनिशियलाइज करवाया, इस वजह से हमने यहाँ पे ये करा है। उसके बाद मिनिमम ऑफ डिस्टेंस, ये तो हमने समझ लिया था। तो सॉल्व टैब नाम से हमने यहाँ पे रिटर्न करा है, और ये रिटर्न इसलिए करा है, सॉल्व टैब नाम से हमने ऊपर फंक्शन बनाया था इस वजह से। देखो जैसे कि कहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था सॉल्व टैब नाम से, ये रहा। सॉल्व टैब नाम से हमने ये फंक्शन बनाए, इस वजह से हमने क्या करा है, ये ये जो है ये
हमने यहाँ पर रिटर्न करा है सॉल्व टैब को। तो इस तरीके से कुछ हमने दो सॉल्यूशन देखे। तो इस तरीके की हमारी अप्रोच थी जिससे हमने सॉल्यूशन जो है निकाला। सो थैंक यू सो मच।